मेरा सिर्फ इतना सा मामला बनता है कि एक सच्चाई का एतराफ़ करूं, और वो सच्चाई ये है कि मैं बुनियादी तौर पर पहले शायर हूं, बाद में नाज़िम हूं। मेरा 24 कैरेट का जो काम है वो शायरी है। निज़ामत तो मेरी इजाफी जिम्मेदारी है जो मुझे सौंप दी जाती है, तो मैं सोचता हूं कि वहीं से रिज़्क़ हलाल हो जाए। और तकरीबन जैसा मैं इन तमाम साथियों के चेहरों पर देख रहा हूं तो लगता है कि रिज़्क़ तो वहां से हलाल हो चुका है। लेकिन आप लोग चूंकि अच्छा सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि चंद शेर मैं आपकी अदालत में पेश करूं और आपसे दुआएं मुझे भी हासिल हो जाएं। अगर आप इजाज़त दे दें तो 2-3 शेर मेरे भी बर्दाश्त कर लें। पढ़ दूं साहब? 2-4 शेर मेरे भी बर्दाश्त कर लें। पढ़ दूं साहब? भाई बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल का मतला पढ़ता हूं और चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। मतला पेश करता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। और तारिक भाई ये शेर सुने कि वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, वो लौट आएगा, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। अब शेर सुने कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। मेरे तमाम शायर साथी, इन्हें इस शेर में शरीक करता हूं और खुद को भी इस शेर में शरीक करता हूं। ये हम सब की कहानी इस एक शेर में कि तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा, या अगर इस मिसरे को यूं करके पढ़ दूं कि हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और ये शेर बतौर खास के मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। एक मतलब यूं है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। अब शेर सुने कि फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सीपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सीपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं। एक गजल का एक मतला और एक शेर और आपकी ज़हमत तमाम। मतला पढ़ता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, सलमान जफर कहां है?
आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने कि मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए और तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, मैंने आपका ये वक्त इसलिए लिया कि आप जहनी तौर पर आमादा हो जाएं, क्योंकि मुझे एक बहुत संजीदा शायर से आपकी मुलाकात करानी है। जहां तक गजल का सवाल है, गजल में आज के अहद में शेर यूं भी कहे जा रहे हैं, शेर हम ऐसे भी कह रहे हैं कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। शेर हम यूं भी कह रहे हैं कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। शेर यूं भी कहे जा रहे हैं और हम इस तरह से भी शेर कह रहे हैं कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब। उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। शेर यूं भी कहे जा रहे हैं इस दौर में कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है। हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब।